अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं भट्टी चुरा और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सादत हसन मंटो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह। मंटो साहब, आपको कैसा लग रहा है आजकल के दौर में आके? वैसा ही लग रहा है जैसा था, कुछ नहीं बदला। मेरे को समझा नहीं। अभी तुम बच्चे हो। ये शायद दुनिया बच्चों की है, आप क्या समझते हैं? सही कहा। आपको नहीं लगता कि आपको आजकल के दौर में दोबारा लौट आना चाहिए? मुझे मत बुलाओ, मेरा दौर गुजर गया। लेकिन दुनिया आज भी आपको याद रखती है। यही तो मसला है तुम्हारी दुनिया का, कि वो गुजर जाने के बाद याद करती है। सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इंसान के जाने के बाद ही इंसान को उसकी कदर होती है। मंटो साहब, आपसे आपके कुछ अफसानों के बारे में गुफ्तगू हो जाए। कीजिए। ठंडा गोश्त, कुछ फरमाइए ना उसके बारे में। क्यों लिखा, किस लिए लिखा, वजह क्या थी? मगर पहले ये बताइए कि ये गर्म चाय की प्याली क्यों रखी है हमारे सामने? आपके लिए, नोश कीजिए, लीजिए। मगर हम तो कुछ और पीते हैं। हमारे प्रोग्राम में वो मैसर नहीं हो पाएगी। हमारा बजट भी इतना नहीं है कि हम आपको वो दे सकें। वी आर सॉरी। कोई बात नहीं। चाय दस्तयाब है, आप चाय नोश कीजिए। ज़रूर। थैंक यू। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आप ठंडे गोश्त के बारे में कुछ बताइए। ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त आज के दौर में बताऊं या जब लिखा था उसके बारे में बताऊं? आप उस दौर का ही बता दीजिए, हम समझ जाएंगे आज के दौर के मुताबिक। नहीं, मैं आज के दौर के बारे में बताऊंगा। बताइए, हम तो सुनना चाहते हैं आपको। ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त तो तुम सब हो। हकीकत। तुम्हारा पूरा मुआशरा ठंडा गोश्त है। हकीकत। खैर छोड़ो, बताइए ना, लोग जानना चाहते हैं। इन किस्से कहानियों में कुछ नहीं रखा। ये तो मैंने जो देखा, जो समझा, जो जाना, वो लिख छोड़ा। खोल दो के बारे में कुछ बताएंगे? बड़ा कड़ा वक्त था, मुश्किल हालात थे, तकसीम हो रही थी, इंसानियत की तकसीम हो रही थी, जज्बात की तकसीम हो रही थी, ख्यालात की तकसीम हो रही थी। मगर कुछ काले हरूफ मजीद काले कर दिए हमने। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मजीद कुछ बताइए। बताने के लिए आए हैं, पूछिए पूछिए, क्या पूछेंगे आप? आप बू के बारे में क्या बताएंगे? बू। जी, बू। बड़ी खुशबुएं लगा के आए हो तुम अपने इस प्रोग्राम में। क्या नाम है इस प्रोग्राम का? फटी जुराब। फटी जुराब। बड़ी खूबसूरत अक्कासी की है तुमने इस माशरे की फटी जुराब की। बहुत शुक्रिया। झूठी होती हैं ये खुशबुएं, जो हम अपने झूठे मयार को दिखाने के लिए बनाते हैं, लगाते हैं, संवारते हैं। समझता हूँ। जबकि हमारी पैदाइश बू से है। बेशक। हमारे असल बू से है। बेशक। हम अंदर से बदबूदार लोग हैं, भयानक हैं। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत भयानक। काले चेहरे
और बदबूदार जिस्म। और यही हकीकत है तुम्हारे इस माशरे की, तुम्हारे इस प्रोग्राम की। कड़ी बातें करूंगा, बहुत कड़वी बातें करूंगा। शायद आप ठीक फरमा रहे हैं। हौसला है तुम में सुनने का, सुन पाओगे? कोशिश मेरी पूरी होगी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कोशिश भी नहीं करते कि हम सुन पाए। सुनने का हौसला बहुत बड़ी बात है, और तुम अगर इसको तस्लीम करते हो तो ये तो बहुत शुक्रिया आपका। औरत के बारे में आप क्या कहेंगे? औरत इस मुआशरे का वो हिस्सा है जो हमेशा गुलामी और रौंदी गई है। चाहे वो मां हो, बेटी हो, बहन हो। मगर एक और बात है, औरत सिर्फ वही है जो तुम्हारे घर की औरत है। बाहर की औरत तो एक गोश्त का लोथड़ा है, खूबसूरत, जिसके सामने हम कुत्ते की तरह जबान निकाल के खड़े रहते हैं। वाह, शायद आपने सच कहा। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस पे शर्मिंदा हूं या मैं। नहीं, आप शर्मिंदा मत हो, और ज़रूरत भी नहीं है शर्मिंदा होने की, क्योंकि यही सच्चाई है। हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, समझते कुछ हैं और जानते कुछ हैं। मैंने तो चंद अल्फाज लिख दिए, चंद कहानियां लिख दी, और आज तक वो कहानियां कोई नहीं लिख पाया। मुझे इस पे कोई गरूर नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी भर मुझे ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्हीं तहरीरों पे जो मैंने लिखी हैं, वो मैंने सिर्फ ये चंद वर्क काले किया जो तुमने किताबें खोली हैं, ये जो चंद किताबें ये रखी हैं। हम शर्मिंदा हैं। मत हो शर्मिंदा। हम आपको वो मुकाम नहीं दे सके जो आप डिजर्व करते हैं। मुझे चाहिए भी नहीं था। मैंने अपना काम किया जो मुझे करना चाहिए था, और तुम्हें चाहिए था मुझे सड़क पे बैठ के बुलाते, और मैं सड़क पे बैठ के तुम्हें इंटरव्यू देता, क्योंकि मैं नंगी बातें करने और सुनने का आदी हूं। शायद उस दौर में और इस दौर में थोड़ा सा फर्क है। उस दौर में शायद सड़क एक सुनसान जगह होती थी, लेकिन आजकल के दौर में बहुत शोर की जगह, सुकून नहीं। सड़क का सन्नाटा तो आज भी तुम्हें महसूस होता होगा। अगर तुम देखना चाहो, सड़कें आज भी सुनसान हैं। समझता हूं, मगर नहीं, सुनसान नहीं है। हजारों कुत्ते सड़कों पे फिरते हैं। और क्या पूछना चाहोगे? जब औरत पे बात हो ही रही है, तो आप आजकल के दौर में भी मौजूद हैं, तो एक जगह पे जो आजकल बहुत सवाल उठाया जाता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। कोई मर्जी नहीं, कोई मर्जी नहीं। तुम एक मर्द हो, और इस बात को क्यों दोहरा रहे हो? आपकी राय जानना चाहता हूं। नहीं, ये होना यूं चाहिए कि मेरा जिस्म तेरी मर्जी। हक है, क्योंकि अगर मर्जी तुमने बोल दी कि तुम्हारे जिस्म पे तुम्हारी मर्जी, तो ये तो रोन देंगे, तुम्हें खा जाएंगे, गिद्धों की तरह नोच रहे हैं, मुकाबला करने के लिए तुम्हारे सामने आ जाएंगे। नहीं, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारी मर्जी नहीं है। मैंने भी यही लिखा था कि मेरी तहरीर मेरी मर्जी, मेरी सोच मेरी मर्जी। मगर क्या हुआ? हम शर्मिंदा हैं। मियाँ मत शर्मिंदा हो, हम नहीं चाहते कि तुम शर्मिंदा हो। औरत पे बात हो रही है, तो आपसे जानना चाहेंगे मोहब्बत क्या है। वाह, यह बड़ी खूबसूरत बात की। शुक्रिया। इसके दो पहलू हैं। एक वो जो तुम अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए निभाते हो,
दूसरे पहलू के बारे में तुम्हें पता है वो क्या है? आपसे सुनना चाहूंगा। मुश्किल है। बोल दीजिए। उसके लिए तुम्हें मोहब्बत करना होगी। कर पाओगे? आजकल के दौर में तो सिर्फ मियाँ दौर छोड़ो, आज या कल का दौर दौर कोई नहीं होता, दौर दौर होता है जो हम गुजारते हैं, जो जीते हैं। वो दौर होता। जैसे मैंने अपना दौर जिया, तुम अपना दौर जी रहे हो। और मुझे इस बदबूदार दौर में क्यों बुलाया? यह तो उससे ज्यादा भयानक है, ज्यादा मैला है। हर दौर में पहले जनू होते हैं मौजूद। अभी मैं आपसे पूछ रहा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे के बारे में। आप अपने अफसानों में अक्सर औरतों का जिक्र किया करते थे। अब तो औरत मार्च भी निकलना शुरू हो चुका। औरत की तुमने बात की, मैं इसको दोहराऊंगा। रही बात मेरे अफसानों की, तो उसमें तवाइफ भी थी, आज भी है। जिस्म फरोश भी थी, आज भी है। मुगन्निया भी थी, आज भी है। मजदूर भी थी, आज भी है। मेहनत कश भी थी, आज भी है। काम करने वाली भी थी, आज भी है। जिसकी बू से सब महकते थे। सब नहीं, कुछ लोग। मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि औरत का नाम आता है तो हम महकना शुरू हो जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ। दरअसल हमने औरत को इत्र की शीशी समझ रखा है, जो हमारे जिस्म की सड़ान खत्म करने के काम आती है। क्या ये मुकाम रह गया हमारे नजर में? बेशक। क्यों? बेशक यही मुकाम रह गया क्यों? आपके माशरे में। क्यों? तुम नहीं जानते क्यों? क्या किसी की माँ, बहन, बेटी को हम इज्जत देना छोड़ चुके? बिल्कुल ऐसी है। क्यों? अरे मैंने पहले बताया कि औरत जो है वो सिर्फ वही है जो हमारे घरों में मौजूद है। बाहर की औरत जो सड़कों पे गली मोहल्लों में नजर आती हैं, वो औरत नहीं है। वो इत्र की शीशी है जो हमारे जिस्म की सड़ान मिटाने के काम आती है। मेरे पास और कोई सवाल नहीं। ख़वातीन व हज़रात, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।